आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार। और साध संगत, सोच को अपनी को कैसे हमने बदलना है, अपनी सोच को कैसे अच्छी ओर लेकर जाना है, क्योंकि साध संगत ये सोच ही है जो आज आपने देखा कि संसार में कितना कुछ हो रहा है। एक दूसरे को कोई सहन नहीं कर रहा, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को सहन नहीं करता कि उसके पास मेरे से ज़्यादा कैसे आ गया, उसकी जायदाद मेरे से ज़्यादा कैसे आ गई, या उसके बच्चे मेरे बच्चों से पहले कैसे सेट हो गए, उसने तो ये काम कर लिया, मेरा काम अभी हुआ नहीं। और पड़ोसी भी ऐसे एक दूसरे को देखकर, पड़ोसी को देखकर कैसे जलन महसूस कर रहा है। और सत्संग ये जो सब काम है ये एक संत के हिस्से में नहीं आए। संत की सोच हमेशा ही पॉजिटिविटी की ओर जाती है, वो कभी भी नेगेटिव सोचता ही नहीं है, क्योंकि सत्संग संत हमेशा दूसरे की भले की कामना करते हैं। कि जब कोई संत एक चीज़ लेता है तो मन में भाव आता है कि दूसरे के पास अगर ये चीज़ नहीं है तो वो भी ये चीज़ ले ले। तो सत्संग एक बैठे बैठे बात याद आ रही कि हमारे नाभा में कोहली परिवार की बात दासी अक्सर बताती है, क्योंकि सत्संग उन्हीं से ये ज्ञान की प्राप्ति हुई है घर वालों को, पेरेंट्स को। तो जब वो बाद में चंडीगढ़ भी शिफ्ट हो गए, तब भी उनके घर जब भी जाना होता तो बहुत पैसे वाले थे वो, तो उनके पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। हमारे मुताबिक वो हमारे से कई गुना ज़्यादा उनके पास सारा कुछ था। तो जब भी उन्होंने कोई चीज़, सेवा बहुत करते थे कोहली परिवार के जो बेजी थे, माता जी थे, उनका हमेशा ध्यान रहता था कि मैं दूसरों की सेवा कर पाऊँ, दूसरों का भला कर पाऊँ। तो वो हर नया तरीका ढूंढते रहते थे कि मैं कैसे एक संत को खुश कर पाऊँ। उनके घर जो भी जाता था उन्होंने इतनी तत्पर रहना सेवा के लिए। तो जब वो फ्रिज में से निकालने लगे कुछ खाने के लिए, तो जो दासी के मम्मी थे तो वो फ्रिज की ओर देख रहे थे। तो एकदम से बेजी कहने लगे कि माता शीला जी, मैं तो हर वक्त निरंकार के आगे अरदास करती हूँ कि आप सब संतों के घर भी इतने बड़े बड़े फ्रिज आ जाएं, बड़े बड़े टीवी आ जाएं, आपके पास गाड़ियाँ भी हों, आपके पास एसी भी लगे हुए हों, पंखे भी लगे हुए हों, तो किसी चीज़ की आपको कमी ना आए। तो सत्संग कहने का भाव कि उनकी सोच कितनी अच्छी थी। तो संत का असली जीवन भी यही होता है, क्योंकि सत्संग जब हम कोई सोच जो है छोटी कर लेते हैं, नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, तो फिर ये मन जो है ये बुराइयां ही लोचता है, बुराइयों की तरफ ही जाता है। ये मन जो है नहीं देखता कि तू संगत में बैठा है या घर में बैठा है या कहीं मार्केट में है या ऑफिस में है। ये मन जिधर लग जाए हमेशा शैतानियों की तरफ ही जाता है। लेकिन सत्संग अगर हमारा मन इस निरंकार का एहसास करते हुए इसमें लीन रहेगा, इसमें एकमिक होके रहेगा, तो सत्संग फिर मन पे काबू तभी रहता है जब हमारी सोच अच्छी होएगी। तो ये सोच भी तभी अच्छी रहती है जब हम इस निरंकार का एहसास करते रहते हैं। तो आओ सत्संग हमेशा इसके एहसास में रहें, अपने आप को हमेशा इसको अंग संग देखते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें, क्योंकि सत्संग एक जो अच्छी सोच होती है वो इंसान को ऊंचाइयों की तरफ ले जाती है। और सत्संग जब हम बुरा सोचते हैं, क्योंकि सत्संग बुराई की तरफ फिर हम जाते हैं, तो कहते भी हैं ना कि सोच बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। तो आओ सत्संग हमने ये सितारों को कैसे बदलना है, क्योंकि हम जब अपनी सोच को हम ऊंचा करेंगे, जब अपनी सोच को में हम सुधार लाएंगे, तभी सत्संग एक जो पेड़ होता है वो सारा दिन धूप में ही रहता है, लेकिन सत्संग वो कभी नहीं सोचता कि मैं धूप में खड़ा हूँ, दूसरों को वो कैसे छाया देता है। तो सत्संग हमें भी जो भगत होता है
वो खुद तो तकलीफ़ सहन कर लेता है, मुश्किलें सहन कर लेता है, लेकिन दूसरों को हमेशा सुकून ही देता है। वो सुकून हम तभी दे पाएंगे जब हमारी सोच अच्छी होएगी। तो आओ सत्संग, इसको सोच को हमने कैसे बढ़ावा देना है, हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा कहें, और सत्संग हमेशा इस निरंकार का एहसास करते हुए, क्योंकि सत्संगत एक सोच ही है जो इंसान को डुबो देती है, और एक सोच ही है जो इंसान को उतार देती है। क्योंकि हमने अगर दुनिया को बदलना है तो पहले अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और सत्संगत हमेशा जो एक कहते हैं कि सोच, जो पेड़ होता है, वो पेड़ के ऊपर जब फल लग जाता है तो वो फिर कैसे झुकता चला जाता है, और जो जब झुकाव, उसकी तरफ झुकाव आ जाता है तो उसका कारण यही होता है कि उसके ऊपर मीठे मीठे फल लगे हुए हैं। और सत्संग, जब हमारा मन जो है, ये सोच अच्छी रहेगी, मन नीमा होकर रहेगा। कहते मन नीमा और मत ऊंची। मन को हमने नीवा रखना है, लेकिन अपनी सोच को हमने ऊंचा ही रखना है। और सत्संग यही अरदास करें कि सच्चा बादशाह, ये जो हमारे को सिखलाई दी गई है, क्योंकि जो हमने संगत में ये संत महापुरुषों के वचन आते हैं, इनको हमने अपनी पल्ले बांध के रखना है। ये नहीं कि हम संगत में गए हैं, वहीं हमने सुना है और वहीं पे झाड़ के आ गए हैं। नहीं, सत्संगत सोच इंसान को पता नहीं क्या का क्या कर देती है। तो एक बात और याद आ रही है कि एक घर में एक बहू आई, और उसके जो मदर इन लॉ थे, वो भले ही हर वक्त अपनी बहू को बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन सिखाने के लिए भी कुछ ना कुछ जो बुज़ुर्गों को कहना भी पड़ता है, कि क्योंकि घर, अपने घर के संस्कार भी देने पड़ते हैं। तो एक दिन की बात है कि उसकी मदर इन लॉ बाहर घूमती घूमती सामने किसी पड़ोसी के पास खड़ी हुई थी। अब जो बहू की सोच है वो यही देखी जा रही है कि मेरे मदर इन लॉ खड़े हैं सामने पड़ोसी के पास, ज़रूर मेरी बुराइयां ही कर रहे होंगे। तो वो गुस्से से लाल पीली होकर अपना घर का काम कर रही है। और जब वो मदर इन लॉ उनके घर आ गए तो वो उस पड़ोसन के पास चली गई। तो उससे रहा नहीं गया, कहते मैं पूछ के आती हूँ कि मेरे मदर इन लॉ तेरे को क्या कह रही हैं, क्योंकि उसकी सोच थी। तो जब वो उनके पास गए तो जाकर उसने पूछने की बजाय अपनी सास की बुराइयां करनी शुरू कर दी। तो जब बुराइयां करनी शुरू कर दी तो आगे से वो बुजुर्ग कहती है कि तू अपने मदर इन लॉ की इतनी बुराई कर रही है, वो तो अभी मेरे पास आए थे और तेरी इतनी तारीफ कर रहे थे कि मेरी बहू इतनी अच्छी आई है कि सारा घर का काम भी करती है और हंसते खेलते सबके साथ इतने प्यार से बोलती भी है, और मेरे को तो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने देती। तो मतलब इतनी अच्छाइयाँ उसने करी हैं। और ये भी कहा है कि मैं तो कहती हूँ कि हर के घर, सबके घर में ऐसी बहू आए। तो सत्संग, बहू का जो मुंह था शर्मिंदा से नीमा हो गया। तो आप सत्संग, सोच हमारी, हम बिना कुछ देखे अपनी सोच को कितना छोटा बना लेते हैं। तो सत्संग, जब वो घर आई तो जो मदर इन लॉ के प्रति गुस्सा था उनको भी आकर जोर से हक करा, प्यार करा, और कहने लगे मम्मी जी मेरे को माफ़ कर दो, मैं तो गुस्से में लाल पीली हो गई थी कि आप मेरी निंदा करने गए थे। तो सत्संग, हमारी जो सोच है ये इंसान को कहाँ की कहाँ गिरा देती है। तो सत्संग, इस सोच को हमने कैसे बदलना है, कैसे झुकाव की तरफ लाना है, ये तभी हो पाएगा जब हम प्यार, प्रीत, निम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ अपने, क्योंकि अगर हम सोच को अपने ऊंचा करेंगे तो ऊंचाइयों को ही छुएंगे। क्यों, अगर हमने इस संसार को सुंदर बनाना है, इस संसार को स्वर्ग बनाना है, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। और सत्संग, दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी भी इस सोच की और कभी भी ध्यान ना जाए, पॉजिटिव ही सोचे, नेगेटिविटी की तरफ ध्यान ही ना जाए कि नेगेटिव मैंने देखना भी नहीं है, बिल्कुल सोचना भी नहीं है और नेगेटिव करना भी नहीं है। जब हमारी सोच अच्छी होएगी फिर हम नेगेटिव कुछ गलत काम कर भी नहीं पाएंगे
और सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी भी ये जो बातें आप तक पहुंचा रही है कि दासी भी इनको अपने कर्म रूप में ढालते हुए आप सबके साथ प्यार और सत्कार से, सबके साथ निम्रता के साथ रहते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर सके। साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।